हेलो दोस्तों, अगर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्पेशल आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का हम लोग पिछले वीडियो में सूत्र जाने थे। आज हम सूत्र नहीं, त्रिकोणमिति का जो सरकारी बुक जो होता है बिहार बोर्ड के 10th का, वो जो एनसीईआरटी बुक है, उसी बुक से आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे। जितना समय उतना आज हम लोग बनाएंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग उससे ज्यादा बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो एक नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, एक नंबर जो हमारा त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी का बुक है, देखिए यह 10th का एनसीईआरटी का बुक है। तो एक नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो 8.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितना है? 8.1। एक्सरसाइज 8.1। जिनके पास किताब होगा वो किताब खोल लीजिएगा, पेज नंबर 200 है। तो एक्सरसाइज कितना है? 8.1। तो इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। पहले क्वेश्चन बनाना होगा आपको, तो क्वेश्चन पर बारीकी से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसी तरह हम लोग उसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक राउंड में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण 20 समकोण है। तो यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज कह रहा है। समकोण त्रिभुज अगर यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। यहाँ हो गया एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज एबीसी पूरा का नाम क्या है? एबीसी। तो यहाँ पर ए और बी और सी क्या कर रहा है? 20 समकोण है। तो जहां समकोण किसको बोलते हैं? यहाँ कोण को समकोण बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बी को यहाँ रखेंगे और उधर ए और इधर सी है। तो AB बराबर 24 डिग्री मान दिया हुआ है। AB का मान कितना है? तो AB यह होता है 24। AB का मान है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC जो आधार है वह है 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें एक नंबर में है, एक नंबर में आपका है sin A cos A, sin A कॉमा cos A। और 2 नंबर में जो है वह है sin C और cos C। चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा एक नंबर क्या है? sin A और cos A। तो हम लोग मतलब पहले एक नंबर पर विचार करते हैं, एक नंबर पर विचार करते हैं हम लोग एक नंबर पर। तो क्या कर रहा है? sin A। तो देखिए पहले हम लोग पढ़े थे क्या? थीटा पढ़े थे, sin थीटा cos थीटा sin C के जगह पर sin थीटा cos थीटा पढ़े थे। तो हम लोग बताया था आपको शुरू में कि थीटा बोले, A बोले, B बोले, C बोले, कुछ ही बोले, उसका कोई मतलब नहीं है। हमको sin है तो sin का बस मान लेना होगा। तो sin A है तो A थीटा बोले जाइए, बात बराबर हुआ। तो sin A हुआ तो sin A पहले एक नंबर में क्या है? sin A, इसके बीच कॉमा है, मतलब दोनों अलग अलग है। एक नंबर में दो है। तो पहला क्या है? एक के जो पहलू का है ये नंबर मानिए तो क्या है? sin A। तो sin A के कहने से क्या मतलब निकलता है कि जब हम लोग थीटा यहाँ पर बोल रहे थे तो थीटा कहाँ आ रहा था? यहाँ पर आ रहा था। थीटा यहाँ को कहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है? sin A मतलब A जो होगा वहीं पे कोण बनेगा, ये जो होगा वहीं पे कोण बनेगा। यहाँ पर sin C है तो C पर कोण बनेगा। तो sin A तो A पर यहाँ A यहाँ है, यहाँ पे कोण बनेगा, मतलब यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यही पर कोण बन जाएगा। तो जब एक बात में से याद रखिएगा कि जब आपका यहाँ पे कोण बनेगा, जहाँ भी कोण बनता है उसके बगल वाला इधर वाला, तो ये कर्ण कहीं बदलता नहीं है। कर्ण सब में यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कर्ण सेम रहेगा। कर्ण जो रहेगा वो कर्ण सेम रहेगा, सबका कर्ण सेम रहेगा। लेकिन जहां थीटा होता है, मतलब जहां कोण बनता है, उसके बगल वाला लाइन क्या होता है? आधार होता है। और उसके बगल वाला को छोड़ के और कर्ण को छोड़ के जो होता है वो लंब होता है। तो जब यहाँ हम लोग कोण बना रहे थे, यहाँ पर कोण बना रहे थे, तो यह B हो रहा था, आधार यहाँ हो रहा था और लंब यहाँ हो रहा था। तो जब यहाँ पर कोण है तो आधार E हो जाएगा और लंब भी हो जाएगा। समझ में आया? देखिए फिर से देखिए, तो एक बार याद रखना है कि जहां पर कोण बनता है उसके बगल वाला कोण जो सटा हुआ वह होता है क्या? वह होता है आधार होता है, तो जानते हैं। और जो उसके छोड़ करके जो होता है खाड़ा, उसको क्या बोलते हैं? लंब। अब इसी तरह जब यहाँ पर कोण है तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और यहाँ वाला लंब हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें तो इसके हिसाब से A के हिसाब से sin A के हिसाब से इसमें sin A के हिसाब से इसमें कितना हो गया? यह क्या हो गया? यहाँ पर कोण है तो यह क्या हो गया? B हो गया। इसमें B कितना हो गया? 24 हो गया। B 24। नहीं तो चाहेंगे अगर हम लोग चाहेंगे इसको तो एक साथ में निकाल सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे इसको तो एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग का मानिए कि यह sin A कुछ नहीं है,
यहाँ पर मानिए कि कुछ नहीं है, या अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो पहले क्या करें, आप चित्र देखिए 24 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो इसमें क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो पहले क्या कीजिए, आप कर्ण निकालिए। कर्ण का क्या कहते हैं, कर्ण को h, कर्ण निकालिए, क्या सूत्र है, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर रूट n, मतलब कर्ण जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का रूट n होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंब कितना है, लंब 24 है, तो 24 का स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आधार कितना है, b कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर बराबर रूट n। 24 का स्क्वायर में कितना बढ़ जाए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49, और यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 6 और 9, 6 9 कितना, 15 के 5 हाथ में कितना बचा, 1 और 7 4 11, और हासिल 1 तो 12, और हासिल 1 बचा तो 5 1 6 बराबर रूट n कितना हो जाएगा, 25। तो h का जो मान है कितना आ गया, 25, मतलब जो यहाँ हो गया वो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो एक नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन, क्या साइन ए, एक के जो ए है वो कर रहा है साइन। तो ए बताए क्या, ए के बगल वाला क्या होता है, आधार होता है, और उसको छोड़ के जो होता है लंब होता है। तो साइन ए कौन है, हम लोग साइन ए का क्या सूत्र जानते हैं, थीटा बोले चाहिए बोले नहीं मतलब है, तो साइन ए का क्या सूत्र जानते हैं, p बटा h, क्या जानते हैं, p बटा h। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर कोण है तो यह क्या होगा, b हो गया, तो p इसमें कौन होगा, e होगा, bc p होगा, यहाँ पर लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे bc, अब बटा में h कोई बदलता नहीं है, तो h क्या हो जाएगा, ac, यहाँ से लेके यहाँ ac बटा में ac। अब देख रहे हैं कि BC का मान कितना है, BC का मान 7 है, 7, अब बट्टा में AC का मान अभी निकाले हैं, AC का मान अभी निकाले हैं 25, मतलब जो sin A का मान होगा कितना होगा, 7 बटा 25 हो गया। अब इसी तरह जो एक का B है, B क्या है, cos A, cos थीटा का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, A रहा थीटा का मतलब नहीं है, cos थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, B बटा H। तो जब A है तो यहाँ पर इसके बगल वाला क्या होता है, B और H यहाँ हो गया, तो B कितना हो गया, पहले नाम लिखेंगे इसका, A B क्या हो गया, A B बटा में H कितना है, H सब दोनों का सेम है, AC। अब यहाँ पर AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान कितना है, 24 है, AB का मान 24 बटा में AC 25 है, अभी निकाले हैं, तो यही हो गया एक का जो हो गया, यही इतना आंसर हो गया, एक नंबर का यही इतना आंसर हो गया, ठीक है। अब जो 2 नंबर है तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं इसका, पहले ही हम लोग इसका ये निकाल चुके हैं, पहले ही हम लोग क्या किए हैं, पहले हम लोग h निकाल चुके हैं, कौन निकाले, हमारे पास तीनों अवेलेबल है, तो जब दोनों में जाएंगे तो क्या कर रहा है, दोनों के नंबर का क्या कर रहा है, साइन सी कर रहा है। तो जब साइन सी कर रहा है तो हम आपको पता है कि यहाँ जो बोलेगा वहीं पे कोण बनेगा, तो यहाँ पर जब कोण बना है, यहाँ पर जब थीटा आ गया तो यहाँ पर आ गया, तो इसका सटले कोण को जो सटा हुआ से है कोण वो क्या हो जाएगा, ये सटा हुआ जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और यहाँ लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा, कौन तो कौन नहीं रहेगा। तो अब साइन सी, तो साइन का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, p बटा h, साइन का सूत्र p बटा h। अब p इसमें कितना है, p कितना है, तो देखिए यहाँ पर तो b हो गया, तो p कितना हो गया, ab, इसका नाम कर लिखेंगे हम लोग, ab बटा में h तो सबका सेम होता है, तो कितना है ac। अब देखिए ab का मान कितना है, ab का मान 24 और बटा में ac का मान अभी हम निकाले 25, तो हो गया इसका आंसर हो गया। अब जो b नंबर जो है वह क्या है, तो cos का तो हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या होता है, b बटा h b बटा में h। अब b, तो b का मान देखते हैं, b का लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कौन है, तो b क्या हो जाएगा, bc बटा में क्या हो जाएगा, h का तो सब जगह ac लिख रहे हैं, ac। और bc का मान देखिए, bc का मान कितना है, 7 है, तो 7 बटा में ac का मान कितना है, ac का मान 25, मतलब इसका आंसर हो गया cos c का मान इतना हो गया। जब a था तो इतना हो गया, और जब c आ गया तो इतना हो गया। समझ में आया, एक बार इसको अच्छे से देखिए, समझ में आया, इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा से इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए यह हो गया। अब जो हमारे 2 नंबर क्वेश्चन है, अब 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर में बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 मतलब कि इसके बगल में चित्र बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है, तो देखिए इसके बगल में चित्र बनाया हुआ है, तो यही कह रहा है आकृति 8.13, आकृति का नाम है, में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। क्या, तो पहले हम लोग इसका जो आकृति बनाया हुआ है, पहले आकृति देखेंगे, क्या पहले आकृति देखेंगे।
तो देखिए हम 2 नंबर यहाँ पर अगर लिख रहे हैं 2 नंबर, यह था 1 नंबर, अब यह 2 नंबर यहाँ पर अगर लिख रहे हैं तो 2 नंबर में आकृति एक बनाया हुआ है, आकृति समकोण त्रिभुज है। देखिए आकृति यही है जिसमें ऊपर का जो नाम है वह पी क्यू आर और यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए और यहाँ पर मान निकालना है हम लोग को tan p माइनस cot r। मान किसका निकालना है? मान निकालना है यहाँ पर हम लोग को tan p माइनस cot r। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए हम लोग कि हम लोग को दिया क्या हुआ है, PQ दिया है और PR दिया है। तो हम लोग के जब भी अगर त्रिकोणमिति कोई प्रश्न आएगा पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले तीनों हमारे पास चाहिए। जब तीनों रहेगा तब तो हम निकाल पाएंगे, तब तो हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो तीनों पहले चाहिए। तो यहाँ पर P है, H है, लेकिन B तो नहीं है, B नहीं है हमारे पास, B नहीं है। पहले क्या करेंगे B निकालेंगे, पहले B। तो B का हम सूत्र क्या पढ़े हैं कि बड़का का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर पर रूट अंडर। बड़का कितना है? बड़का को क्या बोलते हैं? H स्क्वायर, कॉट को H स्क्वायर माइनस B के जब निकालना है ये वाला तो क्या ये निकलेगा P स्क्वायर और बटा में बोले पूरा और रूट अंडर, सॉरी। अब देखिए H स्क्वायर, तो H कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर माइनस P कितना है? 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 144। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 169 से चले जाएगा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 बराबर रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो B का मान जो हो गया और कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब हमारे पास B का मान आ गया 5, B जो नीचे वाला है वो 5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पहले हम लिखेंगे व्यंजक। क्या लिखेंगे? व्यंजक बराबर व्यंजक जो क्वेश्चन रहेगा और मान निकालना होगा तो व्यंजक लिखेंगे और सिर्फ निकालना होगा तो लीजिए सारे शब्द वगैरह लिखेंगे। तो व्यंजक में क्या पड़ा है? मान किसका निकालना है? tan p माइनस cot r, इसका मान निकालने के लिए पड़ा है। अब देखिए हम लोग tan p, थीटा नहीं है यहाँ पर, p है और r है। तो देखिए tan p मतलब यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर p का रहा है तो यहाँ पर तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, b और यहाँ वाला p हो जाएगा और ये रहेगा। तो tan थीटा का मतलब क्या जानते हैं? p बटा b। tan का सूत्र क्या होता है? p बटा b माइनस हमको r p बार लिखना है, पहले हम सूत्र बैठाएंगे। तो tan का सूत्र क्या होता है? p बटा b माइनस प्लस आएगा तो प्लस माइनस आएगा तो माइनस और cot का सूत्र क्या होता है? b बटा p। क्या होता है? b बटा p। अब देखिए p क्या हो जाएगा? जब यहाँ पर हमारा p कोण है, p जो यहाँ पर जो कोण है तो इसके बगल वाला b हो जाएगा और यहाँ वाला p हो जाएगा, q बार p हो जाएगा। इसके लिए यह वाला b हो जाएगा और यह वाला p हो जाएगा। तो p का मान क्या हो गया? q बार बटा b कौन हो जाएगा? pq, b हो जाएगा pq माइनस, पहले हम लोग इसका नाम लिख रहे हैं कि गलती नहीं होता है। अब देखिए b, इसमें क्या करा b, तो r है यहाँ पर, तो r के लिए b, तो जब यहाँ पर r कोण बन रहा है, r का कोण, तो b कौन हो जाएगा? qr, b कौन हो जाएगा? qr अब बटा में p, इसका p कौन हो जाएगा? pq, इसका p q हो जाएगा। अब देखिए qr का मान हम लोग कितना है? qr का मान कितना है? देखिए qr का मान 5 है, 5 बटा में qr का मान 5 है बटा में pq का मान कितना है? तो 12 है माइनस यहाँ पर qr का मान कितना है? qr का मान 5 बटा में pq का मान 12। अब देखिए यहाँ पर प्लस 5 बटा 12, यहाँ पर माइनस 5 बटा 12। यहाँ आपके पास अपना है, यहाँ पर कर्जा मानिएगा अगर इतना पैसा अपना है, इतना कर्जा है तो अपना है तो आपके पास कहीं से आया उतना पैसा तब सजा दीजिएगा, कर्जा दे दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ दोनों कितना हो जाएगा? 0। सात के कितना आ जाएगा? 0। यहाँ इसका आंसर है 2 नंबर का ये जगह आंसर। एक बार इसको देख लीजिए। अब जो हमारे पास आगे है तो आगे जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का आप ध्यान दीजिए। 3 नंबर में है यदि पहले हम क्या बोले हैं आपको, पहले क्वेश्चन है तो पढ़िएगा और सूत्र याद रखिएगा और हर एक सवाल बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपको दूसरा बुक कोई पढ़ना होगा डॉक्टर के सिन्हा तो बोलिएगा, हम उसमें से भी वीडियो बनाएंगे। तो और 3 नंबर देख रहे हैं यदि साइन, इसमें टोटल क्वेश्चन है 11। तो 3 नंबर जो है वह क्या है? साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए मतलब ए का मान दिया है। देखिए यहाँ पर अगर 3 नंबर जो है 3 नंबर है, इसमें 3 नंबर में है कि यदि साइन ए हम काट के लिख रहे हैं कि उतना लिखेंगे तो बोर्ड बांटेगा नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि इसको एकदम मिटा देंगे बार।
तो यहाँ पर एक तीनों में क्या है, साइन ए बराबर कितना है 3/4 3/4 3/4। तो cos a और tan a का मान परिकलित करें। तो cos a और tan a का मान परिकलित करें। तो आप लोग बोलिए परिकलित करने का अर्थ क्या होता है? परिकलित करने मतलब आपको दिखाइए कि कितना होगा, कैसे मान इसका कितना का बताइए, मतलब उसके सामने आप दिखाइए, यही हो गया इसका मतलब आप भाषा में अटका सकता है, आप उसमें अटकेगा नहीं। परिकलित करके सोचिए, परिकलित का मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब है कि इसका मान बताइए। ठीक है, तो देखिए sin a का मान दिया है हमारे पास, sin a का मान दिया है और cos a और tan a का मान पूछ रहा है। sin a का मान दिया है और cos a और tan a का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपको बोले हैं कि sin a दिया हुआ है कितना 3/4, तो उसके बगल में दे दीजिएगा, नीचे में आंसर में जाके और 3/4 जितना लिख देंगे और उसके बगल में बराबर देके sin थीटा सूत्र लिखिएगा। sin थीटा सूत्र क्या होता है? p/h होता है। sin थीटा सूत्र क्या होता है? p/h। अब देखिए जो ऊपर वाला हो गया वह ऊपर वाले के बराबर हो गया और नीचे वाला जो हो गया वह नीचे वाले के बराबर हो गया। तो p के बराबर कितना हो गया? जो p का बराबर हो गया वह कितना हो गया? 3 हो गया। और h के जो बराबर हो गया कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए हम जो त्रिकोणमिति 3 जानते हैं, p/h, तो p निकला है और h दिया है, p/h दिया है, तो चाहिए क्या हमारे पास? b चाहिए, b। अब हम लोग अभी सूत्र जानते हैं, b का सूत्र यहीं पे यूज किए हैं। तो b का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? b का सूत्र h² - p²। अब देखिए यहाँ पर h का मान कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है? 3, p का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर पूरा पर रूट एंड नॉट, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो इसको घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा? √7। कितना हो जाएगा? 7। 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा। 7 या तो कौन फॉर्म में 16 में से 9 जाएगा 7 और रूट है और रूट से 9 निकलेगा तो √7 हो गया। इसका जो b का मान हो गया और √7 हो गया। अब हमारे पास जो मान कह रहा है वह कह रहा है कि cos a और tan a का मान बताइए। क्या? cos a और tan। तो अब किसी भी चीज का मान पूछे हम लोग इसका मान बता देंगे क्योंकि हमारे पास p भी तीनों अवेलेबल है। तो हमको क्या चाहिए? एक नंबर में जो है वह है cos a का मान। क्या है? cos a का मान। और 2 नंबर में जो है वह है tan a का मान। क्या है? नहीं tan a, हां सॉरी 2 नंबर tan a है, 2 नंबर में tan a का मान। अब देखिए हम लोग cos a का मान मतलब cos थीटा का मान, a थीटा है थीटा ऐसे कोई टेंशन नहीं, ज्यादा a ही रहता है, कहीं थीटा भी रहता है, जैसा रहेगा वैसा बनाइएगा। थीटा लिखिएगा और ये रहेगा तो ये लिखिएगा। तो cos a का मान जब कौन है तो cos थीटा सूत्र क्या जानते हैं? b/h। क्या? b/h। और tan थीटा सूत्र क्या जानते हैं? p/b। tan थीटा सूत्र p/b। अब देखिए यहाँ पर b/h, तो b कितना निकला है? √7 बराबर √7 अब बट्टा में h का मान कितना है? 4। मतलब जो cos a का मान हो गया वह cos a का मान निकालने के लिए पहले सूत्र लिखेंगे, cos थीटा का सूत्र b/h बराबर b का मान रखेंगे √7 और h का मान कितना है? h का मान कितना है? 4। तो 4 यह हो गया cos a का आंसर हो गया। अभी जो tan a का सूत्र लिखा है b/b बराबर tan थीटा का जो सूत्र p/b लिखा है, जैसे p कितना है? 3 अब बटा b का मान निकाले हैं √7, यही हो गया इसका आंसर। मतलब आज हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनाए और जो 4 नंबर भी इसी पर आधारित है, इस पर 3 नंबर पर, और आप 3 नंबर अच्छे सीखेंगे तो 4 नंबर बन जाएगा। 5 नंबर भी इसी पर आधारित है, 5 नंबर कह रहा है अगर शेयर थीटा का मान 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर गणित करें। अन्य सभी मतलब इसको छोड़ करके जो दिया है sec का मान को दिया है तो अन्य सभी मतलब 6 होता है, 100 sin cos tan cot sec को दिया है, cos 5 को आए से 6 को, तो एगो तो दिया है तो 5 हो बचा। तो और क्या करा? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन दिखाई, तो अन्य सभी का 5 का निकाल देंगे। एक का दिया हुआ है तो पहले p/h तीनों पता कर लेंगे और उसे 5 का मान निकाल लेंगे। तो आप लोग का होमवर्क है कि 4-5 आप लोग बनाइएगा, आगे जितना बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।